Now going straight to Prashant Bhushan, he is speaking to the press, and this comes in the wake of the recent arrest of Yogendra Yadav. Let's listen in. एक छोटा सिंबॉलिक मार्च जंतर मंतर से रेस क्लब की तरफ जाएगा, जिस पर कि हम लोगों ने एक हल बनवाया था, जो किसानों के स्मारक की तरह हम लोग चाहते थे कि वहां रेस क्लब पर रख दिया जाए। हम लोगों ने पहले एक प्रदर्शन किया था रेस क्लब पर कि ये जमीन जो किसानों से अधिग्रहण करी गई और इसको एक जुए के अड्डे की तरह इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। एक ऐसी संस्था द्वारा दिल्ली रेस क्लब जिसकी लीज 1998 में खत्म हो चुकी है, ये जमीन वापस ली जाए, यहाँ किसानों का एक स्मारक बनाया जाए। उन किसानों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी अपनी जमीन बचाने के लिए, या जिनको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, और वहां पर एक किसान हाट बनाया जाए जहां पर जैविक खेती जो किसान करते हैं उनका कि वो वहां पर आकर अपनी जैविक खेती की प्रोड्यूस बेच सके। इसलिए हम लोग चाहते थे कि एक ये सिंबॉलिक हल जो है जो हम लोगों ने बनवाया था कि ये वहां की महाराष्ट्र की विधवाएं जिनके पतियों ने आत्महत्या कर ली थी महाराष्ट्र में, वो इस हल को ले जाकर वहां पर रख दें। पुलिस ने हमको यहां रोका जंतर मंतर पर। हमने उनसे बोला कि सिर्फ 20 महिलाएं इसको ले जाएंगी, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, कोई ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस उनको जाने दीजिए, वहां जाकर रख देंगी। लेकिन पुलिस ने वो भी नहीं परमिशन दी। हमने बोला हम आपके परमिशन, अगर आप परमिशन नहीं देते तो हम जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम फिर यहीं बैठे रहेंगे जंतर मंतर पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और हल को लोग तब तक उठाकर रखेंगे जब तक परमिशन नहीं दी जाती, या कम से कम अगले 4 दिन तक। रात में करीब 100-150 लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर ही बैठे थे। कई लोगों ने हल उठा रखा था। एक अचानक पुलिस आई और कहने लगी कि आपकी परमिशन खत्म हो गई है, आप लोग यहाँ से उठिए। योगेंद्र यादव आ गए, उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि वे देखिए, हम तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे, हम लोग कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, हम लोगों को प्रतीकात्मक तरीके से यहाँ बैठे रहने दीजिए। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती वो मंच गिरा दिया, और इन लोगों को, सबको, महिलाओं को तो जाकर गुरुद्वारे में छोड़ दिया, सारे पुरुषों को अरेस्ट कर लिया और यहाँ डिटेन कर लिया। कितने लोग डिटेन्ड हैं हमको भी अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद जैसे ही मुझे पता लगा, मैं यहाँ पहुंचा रात में करीब 1:45 बजे। यहाँ पर मैंने पुलिस वालों से मांग करी कि मुझे यहाँ पर जो आला अफसर हैं उनसे मिलने दिया जाए, ये जानने के लिए कि किस चार्ज पर इनको गिरफ्तार किया गया है। वो नहीं किया गया, बल्कि मुझे अंदर जाने के लिए भी नहीं इजाजत दी गई। सारे गेट जो हैं अंदर से लॉक कर दिए गए रात में। मैं यहाँ 3 घंटे तक था। मैंने बार बार गुजारिश करी कि मुझे किसी आला अफसर से बात करने दीजिए। हमारा कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, मौलिक हक है कि भाई जिसको आपने डिटेन किया है उससे मिल सके। आपको ये बताना पड़ेगा कि किस अपराध में उनको डिटेन किया गया है। कुछ नहीं बताया गया, ना ही किसी को मिलने दिया गया। ये हालत है। सुप्रीम कोर्ट कई बार ये बात कह चुका है, 2 बात कह चुका है कि भाई आप अरेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते किसी को। दूसरी बात ये कहा है कि अगर अरेस्ट करते भी हैं, मतलब अरेस्ट करने के लिए कोई ठोस कारण होने चाहिए कि भाई ये लोग कोई संगीन अपराध करने वाले हैं, या कोई मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है जिसमें एविडेंस को गायब कर देंगे, या फिर विटनेसेस को टैंपर कर देंगे। ऐसे आप नहीं अरेस्ट कर सकते, डिटेन कर सकते लोगों को। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप करते भी हैं तो आपको
उनके एक रिश्तेदार को इन्फॉर्म करना होगा, उनके वकील को आकर मिलने देना होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि किस अपराध में आपने उनको अरेस्ट किया है। इस सब को, सारे कानून को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नजरअंदाज करके पुलिस ने कुछ नहीं बताया। जो मीडिया से बोला, दो चीजें उन्होंने बोली हैं। एक ये कहते हैं कि भाई इन लोगों की परमिशन खत्म हो गई थी, कल शाम तक की परमिशन थी, बगैर परमिशन के यहाँ नहीं बैठ सकते। मैंने उनको बार बार बोला कि भाई ये मौलिक अधिकार है, संविधान ने सबको दिया है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली असेंबल करने का। धारा 19 में संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है। कोई नहीं सुना गया, उसके लिए कोई परमिशन नहीं, पुलिस की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। दुर्भाग्य की बात है कि आज पुलिस की मानसिकता ये हो गई है कि उनको ये लगने लगा है कि हर चीज के लिए नागरिकों को पहले पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं असेंबल करेंगे। उनको लगता है कि पूरे दिल्ली में धारा 144 लगा के वो रख सकते हैं, सालों साल तक रख सकते हैं। इसके बारे में हमने एक मुकदमा हाईकोर्ट में किया था, तब पुलिस को एफिडेविट देकर ये कहना पड़ा था कि आगे से धारा 144 पूरे दिल्ली में लगाकर नहीं रखी जाएगी। लेकिन उस एफिडेविट के विपरीत ये लगातार धारा 144 पूरे सेंट्रल दिल्ली में लगाकर रखी जाती है और लोगों को सिर्फ यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए आने दिया जाता है और जंतर मंतर पर भी नहीं बैठने दिया जा रहा। ये क्या हो गया है? ये लोकतंत्र है कि ये तानाशाही है, पुलिस राज है? क्या है ये? इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इन सब सवालों पर अब पुलिस को चुनौती देनी पड़ेगी। अब आज हमारी एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन प्रोफेसर योगेंद्र यादव और जितने भी लोग डिटेन हुए हैं उनकी तरफ से आज हम दिल्ली हाई कोर्ट में अभी 2:30 बजे 2:15 बजे फाइल होएगी, मेंशन होगी और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इसका सख्त संज्ञान लेगा और इस तरह से जो तानाशाही चल रही है, जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाएगी। प्रशांत जी, कहाँ पर जंतर मंतर से आगे की ओर बढ़ रहे थे तब या जंतर नहीं, क्योंकि ये भी खबर आई है कि वो आगे मूव कर चुके हैं। ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत खबर है। दूसरा, उन्होंने कुछ मीडिया वालों को ये बताया कि ये लोग तुरंत वहाँ रेस कोर्स जाने वाले थे, वहाँ धारा 144 लगी हुई है, उसको रोकने के लिए इनको अरेस्ट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद झूठी बात है ये। हम लोगों ने तो साफ साफ कल शाम को ही बोल दिया था कि हम जोर जबरदस्ती करके नहीं जाएंगे। आप लोग अगर हमको यहाँ से परमिशन नहीं दे रहे वहाँ रेस क्लब तक जाने की, तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रात को 12 बजे वहाँ ये लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग हल उठाकर खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके उनको रोक दिया। आप प्रोफेसर योगेंद्र यादव, जिन्होंने अभी एक कागज भेजा है आपके लिए, वो डॉक्टर राजीव झा आपके सामने पढ़ेंगे। उसके पहले प्रशांत जी कुछ कहना चाहते थे। परमिशन, देखिए, हमने उनको बोला कि परमिशन इसलिए ली जाती है क्योंकि अगर आप कोई ऐसी रैली कर रहे हैं जिससे कि रोड रुक रही है, तब फिर परमिशन ली जाती है। हम लोगों ने तो ये बोला था कि भाई आप अगर हमको बोलते हैं साइड में बैठने के लिए, हम लोग साइड में बैठ जाएंगे। साइड में बैठने के लिए, पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए, जिससे कि आप किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये मानसिकता जो पुलिस की बन गई है कि वह हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ये एक तानाशाही की मानसिकता है, लोकतंत्र की मानसिकता नहीं है, संविधान की मानसिकता